गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं दोज हु आर प्लानिंग फॉर एमबीए का प्लान कर रहे हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से आप एमबीए कर सकते हैं। आज अपन बहुत डिटेल में एक ऐसा स्पेशलाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसकी जबरदस्त डिमांड है और स्टार्टिंग पैकेज मिनिमम फ्रेशर को मिलता है 8 से 9 लाख का। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा पैकेज 25 से 30 लाख का विद इन 1-2 ईयर्स में चला जाता है। उसके ऊपर अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशलाइजेशन का नाम है फिनटेक, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। न्यूज़पेपर, भास्कर में, पत्रिका में, सब में डेली आ रहे हैं। 2027 तक मशीनें करेंगी 42% काम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बढ़ेगी मांग, जबरदस्त डिमांड आने वाली है एआई और एमएल की। तो जो भी स्पेशलाइजेशन आप एमबीए में चूज कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को तो इंटीग्रेट करके चलना है। इधर से देखो, आपको दिखाई देगा फ्यूचर जॉब रिपोर्ट। ये जो जॉब रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट बनाया है और इसके पेज नंबर 19 पे अगर आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करेंगे ना, आप लिखना फ्यूचर जॉब रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें पहली वेबसाइट खुलेगी, उसे डाउनलोड करना। उसके पेज नंबर 19 पे जाओगे तो दिखाई देगा फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब 2025 से लेके 30 के बीच में कौन कौन सी जॉब से आने वाली है और कौन कौन सी जॉब जाने वाली है, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, जो आप फिनटेक पढ़ने वाले हो उसमें करीब करीब वही चीजें मिलने वाली है। फिनटेक इंजीनियर, अरे कहीं ना कहीं जबरदस्त डिमांड है। 25 से 30 के बीच में गवर्नमेंट को चाहिए, प्राइवेट कंपनीज को चाहिए। तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो जॉब लगेगा। कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं इसके अंदर, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इधर से आ जाए, फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब की बात करें, पोस्ट ऑफिस क्लर्क हो गया, बैंक टेलर, डेटा एंट्री क्लर्क हो गया, कैशियर हो गया। जरूरत ही नहीं है, आज बैंक में कैशियर की जरूरत नहीं है। मशीन से पैसा डिपॉजिट हो रहा है, मशीन से पैसा विड्रॉल हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। कैशियर की क्या जरूरत है? पासबुक अपडेट करता है, उसको बैंक टेलर बोलते हैं। पासबुक आप मशीन से अपडेट कर लेते हो, गूगल पे देख लेते हो, ऑनलाइन देख लेते हो, व्हाट्सएप से आप बैंक को ट्रांजैक्शन को चेक कर लेते हो। तो कहीं जरूरत ही नहीं है आजकल इन चीजों की। तो ये सारी जॉब जाने वाली है। इधर से अगर देखिए, थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं। बेसिकली एमबीए पढ़ा रहा हूं, 2006 से एमबीए वालों को पढ़ा रहा हूं मैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे मेरा क्लासेस चलता है और इस तरीके से मेरी क्लासेस रहती है। ये ऑफलाइन क्लासेस है और ऑनलाइन भी सेम टाइम पे मैं सर्वर से देता हूं इस क्लासेस को। IIM अहमदाबाद टॉप बी स्कूल ऑफ एमबीए। हर साल मैं बच्चों को IIM अहमदाबाद लेके जाता हूं और यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मेरा खुद का भी एक लेक्चर रहता है यहाँ पे, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में मैं यूबीएस मुंबई, वहां पे एज अ गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा रहा हूँ। जेईसीआरसी जयपुर के अंदर एक कॉलेज मिलेगा जहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज जयपुर में। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ। 2006 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और 2008 में मैंने बुक्स लिखना शुरू कर दिया था। प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का दिखाई देगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ये बुक्स मैं लिख रहा हूँ। मेरे वीडियोस भी मिल जाएंगे। एमबीए 2006 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सारे ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने एमबीए ज्वाइन किया है तो आप मेरे से वीडियोस ले सकते हैं, सब दे दूंगा मैं आप लोग को। इसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। मेरा नंबर है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपका एमबीए में एडमिशन लेना है तो डिटेल्स मेरे को व्हाट्सएप कर दो। कई बार मैं क्लासेस में रहता हूँ, फोन नहीं उठा पाता हूँ, तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपसे कॉल पे बात कर लूंगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, मेन अपॉर्चुनिटीज फॉर फिनटेक विद सैलरी पैकेज। ये फिनटेक है क्या, फिनटेक की रिक्वायरमेंट क्यों है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से इसके अंदर स्पेशलाइजेशन, फिनटेक के अंदर क्या क्या पढ़ोगे आप। सबसे पहले देखो, डेटा साइंटिस्ट। फिनटेक में अगर आप यहां से एमबीए कंप्लीट करते हो फिनटेक के थ्रू, तो आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। अब जो डेटा साइंटिस्ट है उसका वर्क होता है कि आप एक कंपनी का प्रीवियस डेटा लाओगे, उसका पूरा रिसर्च करोगे और आप कंपनी को एडवाइस करोगे कि आगे उसको क्या करना है, पहले की गलतियां क्या थी और आगे क्या करना है। उसका पूरा रिसर्च होता है, उसमें ग्राफ बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, पाई चार्ट बनते हैं, इसमें आर, टैबलू, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको। इसमें आपका जरोदा में जॉब लग सकता है, पेटीएम है, रेजर पे है, बहुत सारी कंपनीज है। स्टार्टिंग जॉब 8 लाख से स्टार्ट होती है। एक्सपीरियंस अगर जैसे जैसे होता जाएगा, पैकेज आपका 15 लाख तक चला जाएगा। फिर आते हैं प्रोडक्ट मैनेजर। अगर मैं प्रोडक्ट मैनेजर की बात करता हूं, आपका मोबाइल ऐप है, आपकी वेबसाइट है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसका जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो कैसे लेके आना है, ये सारा का सारा काम आपको फिनटेक बताएगा। यहां पे अगर देखें तो आपको मोबाइल बैंकिंग, पेमेंट सॉल्यूशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल्स, इसकी हेल्प दी जाती है। सैलरी पैकेज की बात करेंगे, 15 लाख से 25 लाख तक का पैकेज मिल रहा है। फोन पे है, बजाज फिनटेक है, उसके बाद में पॉलिसी बाजार है, यहां पे आप लोग की जॉब लग सकती है। अब आते हैं अपन रिस्क मैनेजमेंट एंड स्पेशलिस्ट। देखो, स्टॉक मार्केट पे सभी लोग डील करते हैं तो वहां पे रिस्क रहता है। अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कभी भी कोई भी शेयर गिरता है, कोई भी बढ़ता है, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट रहता है। तो फिनटेक के थ्रू आप रिस्क मैनेजमेंट टूल बना देता है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बना देता है
कि कब खरीदना है, कब बेचना है। अगर एकदम से डाउन होने लगे तो पहले ही वो सॉफ्टवेयर बेच देता है उसको। तो इससे क्या होता है कि आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं, रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कैपिटल, जितनी ब्रोकिंग फर्म्स हैं सब में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। फिर आते हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। अरे भाई आज सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, बैंक के सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहे हैं, गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, ऑनलाइन बैंक खुद ट्रांजेक्शन कर रही है। तो अगर कोई भी साइबर फ्रॉड होता है और आपके अकाउंट से पैसा चला जाता है, ओटीपी शेयर हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो आप भागते भागते जाओगे और कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके पुलिस वालों को कंप्लेन करोगे। वो बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी सेल में जाके बात करो। वहां साइबर सिक्योरिटी सेल में आप लोगों की जॉब लगेगी अगर आपको उसकी नॉलेज होती है। तो इसका भी बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है, फिनटेक कंसल्टेंट। बेसिकली आपको ऑनलाइन सिस्टम पे जाना है, पेमेंट सॉल्यूशंस उसके अंदर इंटीग्रेट करने हैं आपकी वेबसाइट में, मोबाइल ऐप के अंदर। तो वो सारा का सारा हेल्प आपको एक कंसल्टेंट बताएगा, फिनटेक कंसल्टेंट बताएगा, जिसको सारी चीजों की नॉलेज होगी। इसके अंदर आपका 12 लाख से 20 लाख तक का जॉब लग सकता है। एसेंचर है, केपीएमजी, डिलॉयट, सब में रिक्वायरमेंट है। फिर आते हैं अपन यूएक्स यूआई डिजाइनर। आप यहाँ पे मोबाइल ऐप बनाते हुए दिखाई देंगे, वेबसाइट डिजाइन करते हुए दिखाई देंगे, पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे उसमें। मोबाइल ऐप का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए, बैक एंड कैसा होना चाहिए। फ्रंट एंड में जो पब्लिक को दिखाई देती है वेबसाइट, और बैक एंड वो होता है जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को एडिटिंग करते हैं। तो सारी चीजें मिलेगी, फोन पे, रेजर पे, सब में जरूरत है। 8 लाख से 15 लाख तक का पैकेज देखते हैं। तो फिनटेक का बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहे हैं। आप चाहे तो वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड करो, पूरा पीडीएफ डाउनलोड होगा। 2025 से 30 के बीच में बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको किसी कॉलेज के बारे में डिस्कस करना हो जहां से फिनटेक हो सकता है, तो मैं आपसे पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप अपना नेम, नंबर, सिटी, स्टेट, कोर्स ये लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दो। डिटेल में बताऊंगा कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। विद 100% प्लेसमेंट, 8 से 10 लाख का प्लेसमेंट लगेगा ही लगेगा। मतलब मान के चलो एवरेज 8 लाख से शुरू होता है। और डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है, तो आप इस स्पेशलाइजेशन को अपने पोर्टफोलियो में अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो, मेरा नंबर आपके पास है, डायरेक्ट आप कॉल करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।